आप सभी को नमस्कार। आज आपके मध्य उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कार युक्त शिक्षा। और यही संदर्भ में है क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो प्रकल्प है वो प्रारंभ होने जा रहा है, संस्कार केंद्र। तो संस्कार केंद्र की प्रासंगिकता क्या है और संस्कार केंद्र क्यों, यह आज मैं समझाने का प्रयास करूँगा। हमारे जो गांव थे उनकी समृद्धि का आधार संस्कार था। अगर गांवों में संस्कार नहीं होंगे तो गांवों में और नगरीय संरचना में कोई विशेष भेद आपको नहीं दिखेगा। गांवों की पहचान ही और गांवों का जो अस्तित्व था उसका आधार ही संस्कार है। संस्कार विहीन जो शिक्षा है वो दानवों का सृजन करती है और संस्कार युक्त शिक्षा जो है वो देवों का सृजन करती है। देवों और दानवों में जो मुख्य भेद है वो संस्कार का है। तो शिक्षा से संस्कार गया तो समझ लीजिए कि वह शिक्षा जो है अमानवीय होगी, पैशाचिक होगी, राक्षसीय होगी और एक ऐसी संरचना खड़ी करेगी जो किसी प्रकार से भी उपयोगी नहीं है। तो यहाँ यह समझने वाला पक्ष है कि वास्तव में संस्कार है क्या। संस्कार वह क्या तत्व है जो शिक्षा में आते ही शिक्षा को दैवीय बना देता है। तो समझने वाला पक्ष यही है कि संस्कार दैवीय गुण है, मानवीय गुण है, आत्मीय गुण है, समाज में रहने का ढंग, समाज में जीने का ढंग, एक दूसरे से बातचीत करने का ढंग, माता पिता के प्रति व्यवहार का गुण, मित्रों के प्रति व्यवहार का गुण, शत्रुओं के प्रति हमारा व्यवहार, मित्रों के प्रति हमारा व्यवहार, एक जो सामान्य व्यवहार है वही है संस्कार। वैसे संस्कार की तो शास्त्रीय परिभाषा बहुत ही विराट है, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत ही बड़ी व्याख्या है। सामान्यतः वर्णाश्रम में तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम संस्कार को समझें तो संस्कार एक दैवीय गुण है कि आसपास मित्रों में, बंधुओं में, माता पिता के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार ही संस्कार है। और अगर ये व्यवहार ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कार युक्त शिक्षा जो है वह देवों का सृजन करती है और संस्कार विहीन शिक्षा जो है वह दानवों का सृजन करती है। तो देवों और दानवों में जो भेद है उस भेद का नाम ही संस्कार है। देवों में संस्कार है, दानव संस्कार विहीन है। तो यह हमें तय करना है कि हमें देवों का सृजन करना है या दानवों का। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें संस्कार का कोई भी स्थान नहीं है। तो यह हमारा शासन से भी आग्रह हो कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति का हम सृजन करें जिसमें संस्कार हो, जिसमें भारतीयता हो। संस्कार को हम भारतीयता भी कह सकते हैं क्योंकि भारत के अतिरिक्त कहीं भी संस्कार की कल्पना नहीं है। तो संस्कार और कुछ नहीं अपितु भारतीयता ही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप सभी को नमस्कार, सादर धन्यवाद।